आज मैं मिड पॉइंट थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है। इसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए, और ए सी डायगोनल है। तो हमें प्रूव करना है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। तो इसमें हमें यह कहना है कि सिंस S is midpoint of AD, since S and R are midpoints of AD and CD. AD and CD in triangle ADC. Then by midpoint theorem, we can write SR is parallel to AC, SR is parallel to AC and SR is equal to 1/2 AC। ये दोनों रिजल्ट मिड पॉइंट थ्योरम से हम लिख देते हैं। तो ये डायरेक्ट हम मिड पॉइंट थ्योरम से कर दिए हैं। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर दिखाना, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए सिंस एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए सी, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। सिंस वी हैव प्रूव दैट SR is equal to 1/2 AC. Similarly, since P and Q are midpoints, P and Q are midpoints of AB and BC respectively in triangle BAC, then by midpoint theorem, midpoint theorem, we have PQ is equal to is parallel to AC and PQ
इज इक्वल टू 1/2 AC. Hence we have PQ is equal to 1/2 AC and ESR is equal to 1/2 AC. ESR is equal to 1/2 AC. Hence PQ is equal to SR. ये सेकेंड रिजल्ट का प्रूफ हो गया, क्योंकि PQ इक्वल टू 1/2 AC है और SR इक्वल टू भी 1/2 AC है, तो इसका मतलब कि PQ इक्वल टू SR हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरम करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम सिंस we have proved that PQ SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC। तो ये दोनों क्या इम्प्लाई करेंगे? ये दोनों इम्प्लाई करेंगे देन वी हैव SR is parallel to PQ। SR PQ के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो इसलिए SR PQ के पैरेलल हो जाएगा। एंड सिंस वी हैव आल्सो प्रूव्ड that SR is equal to PQ, hence we have a quadrilateral PQRS such that a pair of sides PQ and SR are parallel and equal. A pair of opposite sides PQ and SR are parallel and equal. Hence we can say that PQRS is a parallelogram। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल है तो वह जो क्वाड्रिलेटरल होता है वह पैरेललोग्राम होता है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो था इसके तीनों पार्ट को कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।